नमस्कार, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम पुराणों के विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पुराण, जिसको अमरकोशकार ने पुराणम पंचलक्षणम ऐसा केवल लक्षण दिया, उसके बारे में कह रहे हैं कि पुराणों के साथ पंचलक्षण का संबंध अति प्राचीन है। पुराण का जो लक्षण है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंश्यानुचरितं चेति पुराणम पंच लक्षणम। पुराण लक्षण का यह पद्य प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है। सबसे पहले सर्ग किसे कहते हैं? तो सर्ग अर्थात सृष्टि प्रक्रिया, जगत की तथा उसके नाना पदार्थों की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? सर्ग कहलाती है। भागवत में कहा गया है, अव्याकृत गुणक्षोभात महतस्त्रिवृतो हमः भूत मात्रेन्द्रियार्थानाम संभवः सर्ग उच्यते। आशय है कि मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महत तत्व की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। महत तत्व से तीन प्रकार का तामस, राजस और सात्विक अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से पंचतन मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन तथा पंच महाभूतों की क्या होती है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति का नाम क्या है? सर्ग। दूसरा बिंदु है प्रतिसर्ग, अर्थात सर्ग का विपर्यय अर्थात प्रलय। सर्ग से विपरीत वस्तु प्रतिसर्ग कहलाता है। विष्णु पुराण में प्रतिसर्ग के स्थान पर प्रतिसंचर शब्द का प्रयोग मिलता है। श्रीमद् भागवत में प्रतिसर्ग के स्थान पर संस्था शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस ब्रह्मांड में स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। यह प्रलय चार प्रकार का होता है: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। नैमित्तिक प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः। अस्य पृथिव्याः अर्थात अस्य सर्गस्य स्वभावः। तृतीय बिंदु है वंश, अर्थात ऋषियों का, राजर्षियों का वंश। ब्रह्मा जी के द्वारा जितने भी राजाओं की उत्पत्ति हुई है, उनकी भूत, भविष्यत काल और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश के नाम से जाना जाता है। भागवत महापुराण के द्वारा व्याख्यात इस शब्द के भीतर राजाओं की ही संतान परंपरा का उल्लेख प्राधान्य प्राप्त होता है, परंतु वंश को राजवंश तक ही सीमित करना उचित नहीं होगा। इस शब्द के द्वारा ऋषियों के वंश का ग्रहण अन्य पुराणों में किया गया है। अतः वंश पद से राजर्षि, महर्षि का वंश ग्रहण किया जाना चाहिए। राज्ञाम ब्रह्म प्रसूतानाम वंशत्रैकालिकोन्वयः। चतुर्थ बिंदु मनवंतर, मनु का अंतर अर्थात मनु का अंतर, मनु का काल। एक युग, चार युगों का एक महायुग और 71 महायुगों का क्या होता है? एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर और उसका अंतर पुराण के अनुसार सर्ग किए विभिन्न कालमान का द्योतक होता है। मनवंतर 14 होते हैं। प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक विशिष्ट मनु हुआ करता है, जिसके सहयोगी 5 पदार्थ और भी होते हैं। भागवत में कहा है कि मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः ऋषयोंसावताराश्च
हरि षड्विध मुच्यते। अर्थात मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन 6 विशिष्टताओं से युक्त समय को क्या कहते हैं? मनवंतर कहते हैं। आगे 5वां बिंदु है वंशानुचरित, अर्थात मूल पुरुष राजाओं का वंश क्रम और उनका चरित्रगान। मूल पुरुष अर्थात विशेष राजा और उनके वंश में उत्पन्न सभी के चरित्रों का गुणगान करना ही क्या है? वंशानुचरित कहलाता है। यहाँ मनुष्य वंश में प्रसूत महर्षियों का वर्णित प्राप्त होता है तथा राजाओं का चरित्र भी यहाँ समायोजन समझना चाहिए। महर्षियों के चरित्र की अपेक्षा राजाओं के चरित्र का ही विशेष विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। वंशानुचरितम तेषाम वृतम वंशधराश्चये। इस प्रकार से पुराण जिसका पंचलक्षण किया गया है। प्रथम सोपान है सर्ग, जिसका अर्थ है उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा बिंदु है प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय। तीसरा बिंदु है वंश अर्थात राजर्षि महर्षियों का वंश अर्थात राजर्षि और महर्षियों की संतान। चौथा बिंदु है मनवंतर अर्थात मनु का समय। और 5वां बिंदु है वंशानुचरित अर्थात प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न राजाओं का अर्थात महर्षियों का चरित्र गुणगान। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः। देखो